हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन का सिर्फ कंसेप्ट कि ये होते क्या हैं। लाइक फ्रैक्शन तो बेटा आपको समझ आ चुका है कि जैसे हमारे पास अंश बटा हर कोई भी एक फ्रैक्शन होती है, तो अलग अलग फ्रैक्शन हो और उनके हर, जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, उनके हर एक जैसे हों। डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, तो जिसमें हर एक जैसे हों, बट ऊपर अंश है जो न्यूमिनेटर है वो चाहे डिफरेंट हो बट हर एक जैसे हों, तो इन सारी फ्रैक्शन को कहेंगे कि ये सारी तो लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक का मतलब होता है एक जैसी फ्रैक्शन। एक जैसी फ्रैक्शन कौन इसका नाम डिसाइड करता है? अगर हर एक जैसे हों। अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है बेटा कि ये फ्रैक्शन तो है अंश बटा हर, अंश बटा हर, बट इनके जो हर हैं, डिनोमिनेटर हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। इनमें तो देखो इनके एक जैसे हैं ना ये, बट इनमें 2, 3, 5 ये सभी क्या है, एक जैसे नहीं है। तो एक जैसे नहीं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनलाइक। तो इसीलिए इनका जो न्यूमिनेटर है, अंश है, वो तो डिफरेंट ही है, उसका भी डिफरेंट था, पर इसका नाम है जो उसके हर के ऊपर डिपेंड है, इसके डिनोमिनेटर पे डिपेंड है। तो डिनोमिनेटर इसका एक जैसा है तो इसका नाम लाइक फ्रैक्शन पड़ गया। इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है सभी का, तो इसका नाम अनलाइक फ्रैक्शन बन गया। अब हमारे अनलाइक फ्रैक्शन वाले सम क्या होते हैं? थोड़े टफ होते हैं, ये वाले सम इजी होते हैं। तो इसीलिए अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन के सम आ जाते हैं तो सबसे पहले हमारी कोशिश रहती है कि हम उनको लाइक फ्रैक्शन में बदलें, लाइक फ्रैक्शन में लेके जाएं। अब लाइक फ्रैक्शन में लेके जाने का क्या मतलब है कि इनके हर अलग अलग से हम कुछ ऐसा बीच में ट्रिक लगाएं कि इनके हर अलग अलग या समान नहीं है, बट वो लाइक फ्रैक्शन की तरह एक जैसी शक्ल वाले हो जाएं, एक जैसे नंबर वाले हो जाएं। यहाँ पर इनके नंबर अलग अलग है ना, तो हम अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट ऐसे करेंगे कि चाहे कुछ भी आ जाए बट उनका डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाए, इनका भी। अब इनका डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है, ठीक है, तो इनका डिनोमिनेटर डिफरेंट को सेम करने में हमारी कौन हेल्प करेगा? इन तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम, जो कि इन तीनों का साझा मेंबर होता है। जैसे अब 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, 5 भी ले लिया बेटा, और इनका एलसीएम निकाला हमने। अब 2, 3, 5 का एलसीएम कैसे निकालते हैं? पहले इन तीनों में से सबसे छोटे नंबर पे हम डिवाइड करना शुरू करते हैं कि 2 के टेबल में 2 किस प्लेस पे आता है। 2 के टेबल में 2 1 पे आता है ना, 2 1 2 होता है ना। तो 2 के टेबल में ये वाला 2 किस जगह पर आता है? 1 पे। पर 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो 3 को एज इट इज लिख लेना है। 2 के टेबल में 5 भी नहीं आता, तो उसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम काम करते हैं, हमारा मेन मकसद क्या होता है, यहाँ जब तक यहाँ तीनों की जगह 1 1 1 नहीं आता तब तक प्रोसेस करते हैं। अब 2 की जगह पर तो 1 आ गया, अब हमारे पास काम करना है हमने 3 और 5 पे, तो हम 3 के टेबल पे डिवाइड करना शुरू करते हैं। ये तो अपनी जगह 1 है, वो 1 नहीं रहता है। 3 के टेबल में 3 किस प्लेस पे आता है? 1 पे। पर 3 के टेबल में 5 तो नहीं आता, तो हमने एज इट इज रख लिया। अब हमारे पास सिंपल 5 रह गया, क्योंकि ये तो 1 में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो हम 5 पे करते हैं। ये 1 एज इट इज उतार लेते हैं नीचे, और 5 के टेबल में 5 1 पे आ जाता है, तो तीनों आ गए ना 1। जैसे तीनों 1 आ जाए तो हम अपनी ये प्रोसेस एक बार रोक देते हैं और इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो होता है एलसीएम। ये हमें हेल्प करेगा इस अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में, क्योंकि ये जो 30 होता है, जिसको हम लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं, लघुत्तम समवर्तक भी बोलते हैं, ये 30 क्या होता है? वो एक ऐसा नंबर आ जाता है जो 2 के टेबल में भी होता है, 3 के टेबल में भी है और 5 के टेबल में भी है। ये इन तीनों का साझा सा एक मेंबर हो गया एक हिसाब से। अभी ये हमें अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे हेल्प करेगा ये देखते हैं। देखिए, अब हमारे पास ये 5/2 है ना, जो सबसे पहला अनलाइक फ्रैक्शन था, वो है ना हमारे पास 5/2। अब इस 5/2 को हमने कैसे, इस 5/2 को मैंने यहां लिखा, इस 5/2 को मैंने ऐसी किस चीज से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं कि हमारे पास, मल्टीप्लाई तो आप छोड़ दीजिए, इस 5/2 को मैं, ये जो 2 है ना, इस 2 को मैं ऐसी कौन सी चीज से मल्टीप्लाई कर दूं कि हमारे पास एलसीएम आ जाए। हमारे पास एलसीएम 30 है ना बेटा, एलसीएम क्या है? 30।
हमें हर हालत में क्या चाहिए, 30 चाहिए, एलसीएम चाहिए, बट हमारे पास तो यहाँ 2 है, तो हमें पता है कि 15 2 जा 30 होता है। तो हमने क्या किया, 2 को 15 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, क्योंकि 15/15 लगाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/1 ही आ गया ये। तो ये देखिए 1/1 का मतलब क्या होता है, 1। तो एक हिसाब से हम यहाँ 5/2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कोई फर्क तो नहीं पड़ा, रहा तो ये 5/2 ही ना। बट उस 1 को हमने फॉर्म क्या दे दी, 15/15। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 30 चाहिए, और 30 कौन बनाएगा, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर। तो जो चीज 15 ऊपर लगाई है वही हमने नीचे लगाई है, जो वही हम ऊपर लगाएंगे, ताकि जब हम इनको काटें तो रहे ये 5/2। बट अगर हम इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 30 आ गया। दूसरे को भी हम कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारे पास एलसीएम आ जाए, तीसरे को भी ऐसा कन्वर्ट करेंगे कि एलसीएम आ जाए। अब आप देखिए डिनोमिनेटर सेम हो रहे हैं ना, तो अपने आप ये लाइक फ्रैक्शन बन गए। अब हम 4/3 पे आते हैं। अब 4/3 है, यहाँ पर 3 है, बट हमें क्या चाहिए, 30 चाहिए, है ना। हमें क्या चाहिए, 30 चाहिए। तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 10 से करेंगे। हमें क्या चाहिए, 30 चाहिए ना, तो हम इसको क्या करेंगे, 10 से ही मल्टीप्लाई, 10 से ही डिवाइड कर दिया। 3 10 का कितना होता है, 30। ऊपर क्या बन गया हमारे पास, ऊपर बन गया हमारे पास 40, 10 4 जा 40। ऊपर जो मर्जी आए, हमारे पास डिनोमिनेटर सभी के सेम आने चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर भी 30 आ गया। आप अगर इसको भी आपस में करके देखोगे ना बेटा, तो भी इसको काट के एक ही टेबल पे डिवाइड करते हैं तो वो 5/2 ही है। जस्ट इसको हमने इस तरह से लिख लिया, ठीक है। इसको ऐसे लिखने का तरीका क्योंकि ये देखिए ये 15 के टेबल पे जा रहा है, एक हिसाब से मैं आपको रफली करके दिखाती हूँ। 75/30, ठीक है। 15 के टेबल में 15 5 जा 15 2 जा, तो ये है तो 5/2 ही ना, बट जस्ट इसको इस तरह से तो लिखा है ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाए, हर सेम हो जाए, ठीक है। और ये यही क्यों लिखा है, क्योंकि हमने एलसीएम की हेल्प लेनी है, तो एलसीएम ही आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे हमारे पास 7/5 है, तो ये 5 है, यहाँ पर हमें तो चाहिए 30। तो इसके लिए हमें पता है 5 6 जा 30 होता है, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर दिया। 7 6 जा 42 और 5 6 जा 30 आ गया। तो ये देखिए अब यही इन्हीं की ही ये एक अलग तरह की एक फॉर्म है, जिनमें अगर आप 40 और 30 को करोगे तो भी तो ये 10 के टेबल में करके देखो, 10 4 जा और 10 3 जा, ठीक है। इसको भी करेंगे तो ये 7/5 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमने इसलिए किया ताकि हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। ये है अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में बदलने का मेथड।